अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियोज में मैं हूं आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में बदअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाई है। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगान अमन अमल के अहम मोड़ पर साफरीकी इजलास का इनेकाद नहायत अहमियत का हामिल है। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्तांबुल में तुर्क मनसब के साथ साफरीकी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज ने कराची का दौरा मंसूख कर दिया। कोरोना वबा से अवाम की जिंदगियों को लाहक संगीन खतरात के पेश नजर दौरा मंसूख किया गया है। अवाम और कारकुनान की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और कोरोना वायरस के बचाव की खातिर ये फैसला किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया। तयशुदा सर्जरीज को गैर मुजरा मुद्दत तक के लिए मुलतवी, जबकि फैसला भी किया जा चुका है। विम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जेन को लिखा खत मंजर आम करा गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। अगर SOPs पर ठीक तरीके से अमल दरामद न किया गया तो हालत बदतर हो सकती है और शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दफातर के औकात दोपहर 2 बजे तक महदूद। 5% से ज़ायद केसेस वाले अजला में स्कूलों की बंदिश हो सकती है। वज़ीर आज़म की कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। पाकिस्तानी अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। सूरत हाल यही रही तो सख्ती करना नागुज़ीर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा और ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से भारत की मिसाल आपके सामने है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस। पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़। अब तक पार्लियामेंट हाउस के 200 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 15 मुलाजमीन और अफसरान का इंतकाल भी हो चुका है। कोरोना के बढ़ते वार। पंजाब के मजीद 17 अजला में स्कूलों को बंद करने का फैसला। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 दिन स्कूल आएंगे। पंजाब के बाकी अजला में स्कूल SOPs पर भरपूर अमल दरामद के साथ पुराने शेड्यूल के मुताबिक खुले रहेंगे। स्कूलों को बंद रखने का फैसला मुश्किल है, मगर बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्वीट। कोरोना वायरस के कातिल वार जारी। मोहलिक जानलेवा वायरस बिपर गया। वायरस से 157 अफराद की जिंदगियां निकल गया। हलाकतों की तादाद 16,999 तक जा पहुंची। मुल्क भर में मजीद 5,908 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC। भारतीय किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। किसानों ने एक बार फिर दारुल हुकूमत की तरफ बड़ा मार्च शुरू कर दिया। पंजाब से मुजाहिरीन की बड़ी तादाद नई दिल्ली के अतराफ जमा हो गई। किसानों का जालिमाना ज़र कवानीन की वापसी तक डटे रहने का अज़म। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई। JNN की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में रहमतें बरकतें समेटने की पुररौनक नशरियात का आगाज 1 रमजान से शुरू हो चुका है। खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान में मांग की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर मोहम्मद एजाज बशीर और आकाशा यासीन के साथ उलमा कराम अपनी बेशकीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, जबकि सना खान मुस्तफ़ा कायद ओ जहां की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا، اور فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عزت دار چیز کی قدر کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। सदर मुमलिकत ने आवाम से अपील की है कि लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि कोरोना की नई लहर पहले से ज़्यादा महलिक है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में कोरोना वायरस की तीसरी लहर और SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक आला सतही इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि हुकूमत एक बार फिर आवाम से ताउन दरकार है। सबसे गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सिर्फ चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आप अपने प्यारों और हम वतनों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की तलब में इजाफे के बायस ऑक्सीजन की फराहमी की सलाहियत अब दबाव का शिकार है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मौसूल होने वाले फंड्स 1 अरब रुपए से अबूर कर गए। वजीर आजम इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक ट्वीट में कहना था कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मौसूल होने वाले फंड्स 1 अरब से बढ़ गए। मैं ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल पर बैरून मुल्क मुकीम अपने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तसर अरसे में अहम संगे मील हासिल करने पर स्टेट बैंक समेत दीगर बैंकों की काविशों को भी सराहा है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की लागत में मुबैना इजाफा, वज़ीर-ए-आज़म ने उस्मान बुज़दार को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना तौर पर कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हक में दोबारा हदबंदी की गई, जिसके बायस मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए इजाफा हो गया है। याद रहे 85 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर पर इब्तदाई तखमीना 40 अरब रुपए था। तहकीकात की जाएंगी किन वजूहात और किसके कहने पर असल मंसूबा तब्दील किया गया। मास्टर प्लान में गैर कानूनी तब्दीली में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, अफगानिस्तान में बदअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाई है। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। अफगान अमन अमल के अहम मोड़ पर साफरीकी इजलास का इनेकाद निहायत अहम है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्तांबुल में तुर्क और अफगान वज़राए खारजा के साथ अफ्रीकी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात हैं। इसीलिए हम तालिबान को बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं, फैसला उन्हें खुद करना है। मैं समझता हूँ कि अफ्रीकी फोरम को बरोकार लाते हुए न सिर्फ वजारती सतह पर बल्कि समिट लेवल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहिए। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात हैं। बैनुल अफगान मुज़ाकरात की सूरत में अफगानों के पास एक नादिर मौका है, उन्हें चाहिए कि वो सब मिलकर मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाएं। उनका मज़ीद कहना था, हमारा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला हमारी सोच में यकसुई का मजहर है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि सीपैक मंसूबों के तहत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अवलीन तरजीह है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में कहना था, सीपैक के नए इकोनॉमिक जोन्स के गिर्द टेक्निकल इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। गवादर टेक्निकल इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक जोन में नई सन्नत की जरूरियात पूरी करने के लिए सामने आ रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि तमाम शहरों में आईसीयूज मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची में बेएहतियाती हुई तो पूरे मुल्क पर असरात होंगे। एसओपीज़ पर 21% अमल दरामद हो रहा है। हमारी 89% आबादी एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रही। शाम के वक्त खाने पीने के मेले ठेले लग जाते हैं। पाकिस्तान में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से सप्लाई बेहतर है। बड़े शहरों के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। फवाद चौधरी का कहना था कि भारत में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। भारत में कोरोना के 22 सूरत हाल खराब है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का जितना बड़ा ग्रुप नजर आ रहा है, दरअसल ग्रुप इससे बहुत बड़ा है और वो ना सिर्फ हमसे बल्कि दूसरी जमातों से भी राब्ते में है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का इंकशाफ, कहा कोरोना वबा के बायस NA 249 इलेक्शन के हवाले से कराची का दौरा मनसूख किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कोरोना की तेजी से फैलाव की वजह से दौरा कराची मनसूख करने का ऐलान करते हुए कहा कि जाती तौर पर शहर कायद जाकर वहां की आवाम को मुस्लिम लीग नून के मंशूर के हवाले से आगाह करना चाहती थी, लेकिन मुझे उनकी सेहत और जिंदगी ज्यादा मुकद्दम है और मैं महज सियासी फवायद के लिए किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। उनका कहना था कि कराची, सिंध और NA 249 के अवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आपके मसाइल और मुश्किलात का हल अगर किसी जमात के पास है तो मुस्लिम लीग नून है, जो कराची की खिदमत करना चाहती है और माजी में कराची के मसाइल को हल भी कर चुकी है।
अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। जेल से रिहाई के बाद लीगी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पीडीएम के सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं का मुल्क के मजमूई सूरत हाल और पीडीएम के एजेंडे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने लीगी सदर शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नेक तमन्नाओं पर शहबाज शरीफ ने मौलाना का शुक्रिया भी अदा किया और उनके मिजाज पुरसी की। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पीडीएम के एजेंडे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ को इत्तेमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क भर में कोरोना वबा की शिद्दत, मुल्क में ऑक्सीजन में कमी और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। आमदन से जायद असासाजात केस लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर 27 अप्रैल को समाअत करेगा। ख्वाजा आसिफ ने आमदन से जायद असासों के केस में जमानत पर रिहाई के लिए हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, जबकि नैब ने अदालत से ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा भी की है। याद रहे, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ जुडिशल रिमांड पर जेल में है। अदालत ने नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर रखी है। सानेहा मॉडल टाउन की दूसरी जेआईटी की तश्कील के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच 29 अप्रैल को करेगा। दरखास्तों पर समाअत करने वाले 7 रुकनी फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान करेंगे। याद रहे, पुलिस इंस्पेक्टर रिजवान कादिर और कांस्टेबल खुरम रफीक ने सानेहा मॉडल टाउन की दूसरी जेआईटी की तश्कील के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने दरखास्तों पर समाअत के बाद दूसरी जेआईटी की तश्कील पर अमल दरामद रोक दिया था। दरखास्तों में जेआईटी की तश्कील के अहकामात के कालअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सदर एएनपी असफंदियार वली ने सानहा की सैखानी पर बरतानिया से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, तारीख को गलत रंग देकर गलतियों और जुल्म को छुपाया नहीं जा सकता। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदियार वली खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में कहना था कि सानहा के सैखानी के 91 साल मुकम्मल होने पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए बरतानवी हुकूमत को पार्लियामेंट में माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका मजीद कहना था, पूरी दुनिया को ये बात मनवानी होगी कि अंग्रेज़ों ने इस वक्त ताकत का गलत इस्तेमाल करके सैकड़ों निहत्ते कारकुनान को शहीद किया। जिस तरह की सैखानी के शोहदा ने अपनी मिट्टी की आज़ादी दिफा के लिए कुर्बानियां दी, हम भी इसी राह पर चलेंगे। याद रहे, अप्रैल 1930 को पेशावर के मशहूर किसाखानी बाजार में अंग्रेज साम्राज्य ने जंगे आज़ादी के मतवालों पर गोलियां चलाई थी, जिससे सैकड़ों अफराद जान बहक हुए थे। बिलावल भुट्टो का मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव पर इजहार तशवीश। कहा, कोरोना की तीसरी लहर एयरपोर्ट्स पर निगरानी न होने से आई। इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड के एक रुपए का हिसाब देना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने बयान में कहना था, अगर बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो कोरोना वायरस के फैलाव को बाआसानी रोका जा सकता था। पंजाब पख्तूनख्वा में हुकूमती नाअहली के बायस वबा बेकाबू हो गई। हुकूमत चाहती तो बड़े पैमाने पर वैक्सीन खरीद सकती थी, मगर सिर्फ इमदाद पर इक्तफा किया गया। दीगर सूबों को सिंध हुकूमत के तर्ज पर वबा से बचाव के इकदाम करना होंगे। उनका मजीद कहना था, पीपल्स पार्टी तीसरी लहर के फैलाव के कड़े वक्त में हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़ी है। इमरान खान को समझना होगा कि कोरोना को काबू किए बगैर मौशी सरगर्मियों में तेजी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना की खतरनाक लहर पर भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। भारत समेत दुनिया भर के कोरोना मुतासरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, आदमी वबा से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहना था कि भारतीय अवाम कोरोना वबा की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं। भारत और दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं।
दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी ट्वीट बयान में कहना था, कोरोना की मौजूदा लहर के तनाजुर में मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। कोरोना इस बात की एक बार फिर याद दहानी कराता है कि इंसानी इशूज़ पर रद्द अमल सियासत से हट कर होना चाहिए। पाकिस्तान इस वबा से निमटने के लिए सारे ममालिक से तामुन के लिए काम करता रहेगा। कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज के जवान मुतहरिक हो गए। 2 होटल सील जबकि 1 लाख रुपए तक जुर्माने किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज। इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस और पाक फौज के जवानों के हमरा तैयारती मराकज़ का दौरा किया। इस दौरान कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाएं भी दी गईं। कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए पाक फौज को पुलिस और रेंजर्स की मदद के लिए तलब किया गया है। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 157 अफराद जाँ भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 16,999 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,90,016 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,908 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,85,542, सिंध में 2,76,670, खैबर पख्तूनख्वा में 1,12,140, बलूचिस्तान में 21,477, गिलगित बल्तिस्तान में 5,247, इस्लामाबाद में 72,613, जबकि आज़ाद कश्मीर में 16,327 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,14,83,643 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,402 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,86,488 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,682 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 157 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 16,999 हो गई। पंजाब में 7,897, सिंध में 4,587, खैबर पख्तूनख्वा में 3,066, इस्लामाबाद में 657, बलूचिस्तान में 230, गिलगित बल्तिस्तान में 104 और आज़ाद कश्मीर में 458 मरीज जान से हाथ धो बैठे। हसन रियाज, JNN, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो गई। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया। तयशुदा सर्जरीज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किए जाने का फैसला पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डेन को लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर आ गया। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने डेन को खत लिख कर कहा है कि कोरोना केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसके बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। अस्पताल इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि तयशुदा सर्जरीज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया जाए। इसके अलावा कोविड-19 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड नंबर 2 में मौजूद मरीजों को दीगर ICUs में मुंतकिल किया जाएगा, जहां मतलूबा ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखा जा सकेगा। खत में कहा गया कि मज़कूरा सूरत हाल की रोशनी में मतला किया जा रहा है कि पिम्स में कोविड-19 के मरीजों को दाखिल करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और मुतादिद मरीजों इस वक्त इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन पर हैं। खत में कहा गया कि इस सूरत हाल पर दरख्वास्त की जाती है कि वजारत नेशनल हेल्थ से रब्ता किया जाए और मामले से आगाह किया जाए, ताकि वजारत इस्लामाबाद के दीगर तिब्बी मराकज़ में सहूलियात और इस्तेदादकार को बढ़ाने और कोरोना के मरीजों को वहाँ इलाज मुहैया किया जा सके। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। तफसीलात शेराज अहमद शेराजी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में कोरोना की तीसरी लहर में जहां बड़े मुतासिर हो रहे हैं, वहीं कोरोना की इस लहर को बच्चों के लिए भी खतरनाक करार दे दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के 7 बच्चे, जबकि 1 फरवरी से अब तक कोरोना के 1 से 10 साल की उम्र के 14 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के 22 मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 1 से 10 साल तक की उम्र के 47 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं।
मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि एनसीओसी के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के आगाज से 30 जुलाई तक 12 बच्चे कोरोना से जाम बहक हुए, जबकि 1 अगस्त 2020 से रवा साल 31 जनवरी तक 23 बच्चे जाम बहक हुए। कोरोना की पहली दूसरी लहर में मजमूई तौर पर 31 जनवरी 2021 तक 33 बच्चे जाम बहक हुए। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों के मुतासर होने के बाद वालिदैन में मजीद तशवीश फैल गई है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर जहां बुजुर्ग अफराद के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, वहीं दूसरी लहर बच्चों को अपनी लपेट में ले रही है, मगर वालिदैन को भी चाहिए कि एहतियात का दामन हाथ से न जाने दे। शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कोरोना के हवाले से नई पाबंदियां 17 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। एनसीओसी का हुक्मनामा सूबों को अरसाल। एनसीओसी फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में स्कूल्स, कॉलेज समेत तमाम तालीमी इदारे ईद तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स पर इंडोर आउटडोर डाइनिंग मुकम्मल बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। शाम 6 से सुबह सहरी तक हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियां मअतल रहेंगी। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स, सेहत मराकज़, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सरकारी और निजी दफातर को निस्फ अमले के साथ सुबह 9 से दिन 2 बजे तक काम की इजाज़त होगी। आलमी वबा कोरोना के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी हुकूमत ने हिदायत की है कि शहरी 72 घंटों में वापस पहुंच जाएं, बासूरत दीगर वापसी मुश्किल हो जाएगी। तफसीलात शेराज अहमद शेराजी की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से जहां हर तरफ तबाही मच गई है, वहीं सऊदी अरब ने भी बड़ा फैसला कर लिया। वायरस के बढ़ते केसेस के बायस सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। वहीं अपने शहरियों को 72 घंटों में वापसी की डेडलाइन भी जारी कर दी। सऊदी अरब ने जहां भारत, फिलिपाइन, श्रीलंका और इंडोनेशिया पर सफरी पाबंदियां आयद की है, वहीं एविएशन गागा ने यूरोपीय यूनियन ममालिक और स्विट्जरलैंड पर भी आर्जी सफरी पाबंदियां लगा दी है, जिसके बाद इकामा होल्डर्स अफराद 72 घंटे में सऊदी अरब वापस जा सकेंगे। दूसरी जानिब कोरोना केसेस में इजाफे के बायस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। कैटेगरी सी में शामिल 23 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में तोसी कर दी। सिविल एविएशन नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटेगरी सी ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर सफरी पाबंदियां 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगी। न्यू ट्रेवल एडवाइजरी नोटिफिकेशन एनसीओसी फैसलों के तनाजुर में जारी किया गया, जिसमें जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, जिम्बाब्वे, भारत समेत 23 ममालिक शामिल है। सी कैटेगरी ममालिक से आमद की इजाजत एनसीओसी के फैसलों से मशरूत करार दे दी गई है। सफरी पाबंदियों पर नजरसानी 28 अप्रैल को एनसीओसी इजलास में की जाएगी। शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। कोरोना के बढ़ते केसेस पंजाब के मजीद 17 अजला में स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। स्कूलों की बंदिश का ऐलान सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में किया गया। उनका कहना था कि 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 दिन स्कूल आएंगे। पंजाब के बाकी अजला में स्कूल SOPs पर भरपूर अमल दरामद के साथ पुराने शेड्यूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मुराद राज का मजीद कहना था, स्कूलों को बंद रखने का फैसला मुश्किल लेकिन किसी भी कीमत पर उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। याद रहे, सूबे के 13 अजला में पहले 8वीं जमात तक स्कूल ईद उल फितर तक पहले ही बंद हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुरहजूम मकामात पर फौज तैनात कर दी गई। फौजी जवान कोरोना के एहतियाती तदाबीर के खिलाफ वर्जी करने वालों की अक्सबंदी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया और पुलिस की टीमें भी फौज के साथ हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौजी एहलकारों ने पुलिस और इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों और शॉपिंग स्टोर्स का दौरा करके वहां मौजूद ग्राहकों और दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। एक रोज में 157 अमवात, हलाकतों की तादाद 16,999 हो गई। मजीद 5,908 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वबा के आगाज से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,908 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 11.27% रही है।
اور دوسری جانب ملک بھر کے اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی، پاکستان میں صورتحال بھارت جیسی ہو سکتی ہے، آکسیجن بنانے والی کمپنیوں نے خبردار کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالہادی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں آکسیجن بنانے والی کمپنیوں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی موجودہ لہر کے دوران اگر آکسیجن کی صنعتی شعبے کی فراہمی نہ روکی گئی تو اسپتالوں میں شدید کمی ہو جائے گی، جس میں پاکستان میں بھارت جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کمپنیز حکام کے مطابق وہ عام حالات میں 1 مہینے کا سٹاک رکھتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں انہیں روزانہ کی بنیاد پر اسپتالوں کو آکسیجن فراہم کرنا پڑ رہی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں کورونا کیسز بڑھے تو آکسیجن بنانے والی کمپنیوں پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ یاد رہے ملک میں 5 آکسیجن کمپنیاں اسپتالوں کو آکسیجن فراہم کرتی ہیں، موجودہ حالات میں اپنی 100% پیداوار دے رہی ہیں۔ عبدالہادی JNN اسلام آباد۔ اور مریخ پر تازہ ترین مشن کے ساتھ بھیجے گئے ہیلی کاپٹر انجینیٹی نے اپنے دوسری آزمائشی پرواز بھی کامیابی سے مکمل کر لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نبیلہ حفیظ کی اس رپورٹ میں۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کی ویب سائٹ سے جاری ہونے والی خبر کے مطابق انجینیٹی ہیلی کاپٹر کی دوسری پرواز 51.9 سیکنڈ تک جاری رہی، جبکہ اس دوران اس نے خود کو صرف 5 ڈگری کے معمولی زاویے پر جھکاتے ہوئے دائیں بائیں معمولی حرکت بھی کی۔ اپنی دوسری پرواز میں یہ ننھا مریخ ہیلی کاپٹر 9 فٹ کی بلندی تک پہنچا اور ایک جانب 7 فٹ ہٹنے کے بعد واپس اپنے پہلے مقام پر آ گیا، جبکہ پرواز مکمل ہونے پر وہ ٹھیک اسی جگہ پر دوبارہ اترا جہاں سے اس نے پرواز شروع کی تھی۔ نبیلہ حفیظ JNN نیوز اسلام آباد۔ کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، بابر اعظم نے کمزور ترین حریف سے ہار کو تکلیف دہ قرار دے دیا، کہا جلد بیٹنگ میں مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ دوسرے T20 میں زمبابوے سے شکست کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا گرین شرٹس کو یک طرفہ فتح حاصل کرنا چاہیے تھی، ہم نے بہت ہی خراب کرکٹ کھیلی، ہماری مڈل آرڈر بیٹنگ مشکلات کا شکار ہے، مگر اس میچ میں تو پوری بیٹنگ لائن ہی متزلزل ہو گئی، اوپنرز نہیں کر سکے، سیریز جیتنے کے لیے ہمیں بیٹنگ میں اپنی خامیوں پر قابو پانا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا زمبابوے کے بالرز کی بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جنہوں نے سیریز میں زبردست کم بیک کرتے ہوئے اپنی کنڈیشنز کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ T20 ورلڈ کپ میں زیادہ وقت باقی نہیں رہا، مڈل آرڈر کو قدموں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف پاکستانی اقدامات کا معترف، کہا پاکستان کا اربوں درخت لگانے کا عزم دنیا کے لیے ایک چیلنج اور مثال ثابت ہوگا۔ مزید تفصیلات آمنہ خورشید کی اس رپورٹ میں۔ رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے موسمیاتی تبدیلی پر عالمی کانفرنس میں پاکستان کی شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف پاکستانی کوششوں کا معترف ہے۔ پاکستان نے 2023 تک اربوں درخت لگانے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف پاکستانی اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی اقدامات کو سراہنے پر مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آمنہ خورشید JNN اسلام آباد۔ رکن زمبابوے کے دارالحکومت میں فوجی ہیلی کاپٹر گھر پر گر گیا، ایک بچہ 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق زمبابوے نے فوجی ہیلی کاپٹر کے 2 پائلٹ اور ایک ٹیکنیشین کے ساتھ معمول کی تربیتی پرواز بھری تھی، جس کے کچھ ہی دیر بعد ہیلی کاپٹر کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ ریسکیو اداروں کو شہریوں کی جانب سے ہیلی کاپٹر ایک گھر پر گرنے کی اطلاع دی گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر ہیلی کاپٹر سے 3 اہلکاروں کی لاشوں کو نکالا، جبکہ گھر میں موجود ایک کم سن بچہ بھی ہلاک ہو گیا۔ یاد رہے زمبابوے عالمی پابندیوں کے باعث اپنی فضائیہ کے لیے نئے ہیلی کاپٹر نہیں خرید سکتا، اس لیے پرانے اور بوسیدہ ہیلی کاپٹرز بیڑے کا حصہ ہیں اور ایسے حادثات عام ہیں۔
कोरोना वायरस का फैलाव, सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। सऊदी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस यूरोपीय मुल्कों से भी परवाजों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है, जबकि सऊदी शहरियों को वतन वापसी के लिए 72 घंटों की मोहलत दी गई है। अकामा होल्डर्स ने भी 72 घंटों के दौरान वापस सऊदी अरब जा सकते हैं, ताहम कार्गो परवाजें और सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद पाबंदी से मुस्तासना होंगे। फ्रांस में चाकू बरदार शख्स ने पुलिस स्टेशन में घुसकर खातून पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक वाक़या फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पेश आया। खातून एहलकार लंच के बाद जैसे ही वापस आई, अचानक से हमलावर ने चाकू से खातून के गले पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही दम तोड़ गई। हमलावर को पुलिस ने फायरिंग से हलाक कर दिया, जबकि इसकी शिनाख्त 37 साला तेवंस के रहायशी के तौर पर हुई है, जो 2009 में फ्रांस में गैर कानूनी तौर पर आया था। दूसरी जानिब पुलिस ने हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि हमले से ताल्लुक के शोबे में मजीद 3 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। रुख करेंगे जलालपुर पिरवाला का, जहां वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवाम उन्नास को सस्ती और मेयारी रोजमर्रा की अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। रमज़ान बाजारों में 313 एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉपिंग मॉल से फल और सब्जियां 25% सब्सिडी पर फराहम की जा रही हैं। सूबे में कायम किए गए रमज़ान बाजारों और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स में अवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ज़राअत पंजाब, सेक्रेटरी ज़राअत और ज़िला इंतज़ामिया समेत मुतल्लिका महकमों के ऑफिसर्स मौसम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम मॉडल बाजारों में हेल्प डेस्क सेंटर कायम कर दिए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।